दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड पुलिस का साइबर अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, 33 दिन में 250 की गिरफ्तारी। झारखंड पुलिस प्रतिबिंब नामक मोबाइल ऐप के जरिए साइबर अपराधी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। पिछले 33 दिन के भीतर पुलिस ने राज्य के अलग अलग इलाकों से 250 साइबर अपराधी को दबोचा है। और यह ऐप साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन की न सिर्फ शिनाख्त कर लेता है बल्कि रियल टाइम लोकेशन देता है, और इसकी मदद से पुलिस साइबर क्रिमिनल्स के ठिकानों पर धावा बोल देती है। बड़ी खबर, रांची में बैस मोर्चा ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण में देरी करने का लगाया आरोप। झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा केंद्रीय समिति अध्यक्ष महेश्वर साहू ने ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने में देरी पर सवाल उठाए। बैस मोर्चा के कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के मिक्सर मशीन पकड़े जाने को लेकर गलत बताया। साथ ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कहा कि बैस समाज राज्य सरकार से नाराज है। हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल अपने वायदे पूरे करे। इसके साथ उन्होंने कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू की मिक्सर मशीन के सामान को पतरातू अंचल के भदानी नगर थाना प्रभारी धनंजय प्रसाद द्वारा पकड़े जाने को झूठे केस बताए हैं। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर बरसे बाबूलाल मरांडी, राज्यपाल से की मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमकर खरी खोटी सुनाई और ईडी के छठे समन पर बड़ा निशाना साधा और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने का आग्रह किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह है कि वो बिना देर किए ईडी के द्वारा जारी छठे समन का सम्मान करें और बिना देर किए ईडी के सवालों का जवाब देने जाना चाहिए। अगली खबर, गरीबों को आवाज देगी हेमंत सरकार, झारखंड राज्य विरासत में नहीं मिला है। काफी जहज्जद और कुर्बानी से झारखंड अलग राज्य हासिल हुआ है। भाजपा के सांसद और विधायक हमारी सरकार की योजनाओं का फीता काटते हैं। उक्त बातें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता फागू बेसरा ने प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही और कहा कि हमारी सरकार आने वाले दिनों में हर पंचायत में 10-10 चापानल लगवाएगी। गरीबों का 8 लाख आवास भारत सरकार ने खारिज कर दिया और उसकी भरपाई हमारी राज्य सरकार करेगी। बड़ी खबर, आर पार की लड़ाई में उतरे वित्तरहित शिक्षक। बता दें कि झारखंड में वित्तरहित शिक्षा कर्मियों का आंदोलन अब तेज हो रहा। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में 15 दिसंबर से आंदोलन तेज करने का निर्णय किया गया है। टेट पास पारा शिक्षक के बाद अब राज्य के करीब 15,000 वित्तरहित शिक्षा कर्मी ने सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। अपनी लंबित मांग के समर्थन में राज्य के वित्तरहित शिक्षा कर्मियों ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान करो या मरो संघर्ष के तहत 15 दिसंबर से आंदोलन तेज करने का निर्णय किया है। मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र झा के नेतृत्व में हुई बैठक में 15 दिसंबर को भूख हड़ताल और 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 19 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष आंदोलन पर बैठने का निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अपग्रेड वेतनमान का रास्ता साफ। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने उत्क्रमित वेतनमान को लेकर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट देते हुए कहा कि योजना सब वित्त विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दे और अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से 2 माह के अंदर उक्त दोनों सचिव उत्क्रमित वेतनमान के मामले में राज्य सरकार के द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश आदि के मुताबिक उचित निर्णय लेंगे। कोर्ट ने उक्त आदेश देते हुए सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है। बड़ी खबर, नासिक से आई प्याज की खेप। प्याज के भाव जमीन पर 15 से 20 रुपए किलो तक आई गिरावट। प्याज के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी थम गई है। मंडी में नए प्याज की आवक बढ़ने से पिछले एक सप्ताह में दाम में 15 से 20 रुपए किलो तक की गिरावट आई है। वहीं खुदरा बाजार में इस गिरावट का कोई खास असर नहीं दिख रहा। प्याज के सबसे बड़े उत्पादक जिले नासिक में हुई असमय बारिश के बाद प्याज के दाम में लगातार तेजी जारी थी। थोक मंडी में प्याज के दाम 55 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। वहीं खुदरा में 70 रुपए किलो तक बिके थे। लेकिन इन दिनों मंडी में नए प्याज की आवक शुरू हो गई है। मंडी में नए प्याज के आने से दाम में लगातार गिरावट आ रही है। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका। कहा कि केंद्र सरकार अगर बकाया राशि देती है तो गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये में देंगे और पेंशन 2500 रुपये देंगे। दुमका की गादी कुरैया पंचायत के बड़ा ढाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ का बकाया दे देती
तो गैस सिलेंडर जो है 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध करता, पेंशन 1000 नहीं 25 रुपये देता, और कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार की योजना नहीं पहुंची है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक। देवघर में अधिकारियों को शहर के 5 किलोमीटर के अंदर वन बनाने का दिया निर्देश। पर्यावरण संरक्षण और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए शहर में नगर वन बनाने को लेकर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे देवघर पहुंचे और केंद्रीय राज्य मंत्री ने परिसदन में अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में जिला उपायुक्त, सिविल सर्जन, वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारी को शहर के 5 किलोमीटर परिधि के अंदर वन बनाने का निर्देश दिया। इसके तहत वन विभाग को जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया गया। नगर वन में लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की पूरी व्यवस्था रहेगी और ऐसा वन बनाया जाएगा जिसमें लोग बैठ पाएंगे। बड़ी खबर, खूंटी में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन सख्त। 15 दिसंबर से चलाया जाएगा विशेष अभियान। खूंटी प्रशासन अवैध अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने वाला है। इसके लिए प्रशासन ने खास प्लान तैयार किया है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा और जिले में अफीम की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अफीम की खेती नष्ट करने और भटके ग्रामीण को वैकल्पिक खेती करने के प्रति जागरूक करने के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। पिछले दिनों एनसी कोड से संबंधित पदाधिकारी समेत प्रशासन के अधिकारी के साथ बैठक में डीसी ने अफीम विनष्टीकरण और जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया था। बड़ी खबर, चाईबासा के गुदड़ी में पूर्व उप प्रमुख को नक्सलियों ने मारी गोली। मुखबिरी के आरोप में की गई हत्या। चाईबासा में नक्सली की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चाईबासा में नक्सली के द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्व उप प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अत्यंत नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के रायगढ़ा में नक्सली ने पूर्व उप प्रमुख कमल पूर्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की गई और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि गुदड़ी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इसी इलाके में नक्सली ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, केंद्र पर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा कि प्रदेश की छवि को धूमिल करने के लिए हो रहा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोरेन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का सरकार बेजा इस्तेमाल करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो स्थित चास में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर, राज्यपाल ने जीएसटी संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। कंपनियों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित जीएसटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल से स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही बेटिंग सेंटर, कैसीनो, गैम्बलिंग, घुड़दौड़, लॉटरी एवं ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्व की तुलना में आयोजन करवाने वाली कंपनी को अधिक कर देना होगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने पूर्व में इस तरह के खेलों पर 18% टैक्स लगा रखा था, जिसे बढ़ाकर 28% किया गया है और इस आलोक में राज्य ने भी अपने अपने स्तर से विधेयक में संशोधन किया है। वहीं लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री की सदस्यता पर लिए गए निर्णय के मामले में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि गलती करने वालों को उसका परिणाम भुगतना चाहिए। बड़ी खबर, 3 राज्य के परिणाम का झारखंड में दिख रहा असर। कांग्रेस और राजद ने कहा कि जल्द हो समन्वय समिति की बैठक। 3 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर झारखंड में दिख रहा। अब यहाँ पर सत्ताधारी दल के नेता कहने लगे हैं कि हमें इससे सबक लेना चाहिए। 3 राज्य में चुनाव में करारी हार का असर झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी पर साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ की हार से विचलित कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने महागठबंधन की सरकार में समन्वय के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की अविलंब बैठक बुलाई जाने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बंधु तिर्की की मांग का समर्थन किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 2019 में कांग्रेस ने भी जनता से वादे किए थे, उस वादे को पूरा करने पर ध्यान देना आवश्यक है। बंधु तिर्की ने कहा कि जनता से किए वादे और एजेंडे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जरूरी है, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि अभी भी 1 साल का समय बचा हुआ है। बहुत दिन से सरकार के समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई, इसलिए अविलंब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जानी चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड में ईडी ऑफिस के सामने से गुजर गया हेमंत सोरेन का काफिला। चिट्ठी लेकर मुख्यमंत्री आवास से आया डाकिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठे समन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए और हाँ, मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर में मुख्यमंत्री आवास से निकलकर
ईडी ऑफिस की ओर जरूर बढ़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री की गाड़ी ईडी ऑफिस के सामने रुकी नहीं। जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकले, ईडी ऑफिस के बाहर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला ईडी अधिकारी के सामने से गुजर गया। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। दरअसल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। ऐसे में संभव है कि मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस होते हुए दुमका की ओर निकल गए हों। एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष, जब तक हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, राज्य को उसका हक मिलेगा। आज भी कुछ लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन जिंदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज्य को उसका हक मिलेगा। हमारे राज्य के कुछ लोग विपक्ष का एजेंट बनकर जनता को गुमराह कर रहे और सरकार काम कर रही है, यह उन्हें दिख नहीं रहा। केंद्र के पास राज्य का जो पैसा है, अगर वो मिल गया तो युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र हमें हमारा हक नहीं दे रहा, हमें तरह तरह से परेशान करने की कोशिश में लगा रहता है।